Question number 31. If 2x minus y plus 1 is equal to 0 is tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by 16 is equal to 1, then which of the following cannot be the side of right angle triangle? तो अभी अपने पास जो लाइन की इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस वन, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस वन माइनस वन, यानी m की जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 हो गया, c की वैल्यू क्या हो गया माइनस वन। अगर ये टेंजेंट होगा हाइपरबोला पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं कॉन्सेप्ट लगा लूंगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मालूम है, यहाँ पे क्या दिया है माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, एम स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, यानी ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 16 कितना हो गया 17, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गया 17/4। तो पहला वाले फॉर्मेट में आता है 2a 4, 1, क्या ये राइट एंगल होगा तो स्क्वायर कर देते हैं 4a स्क्वायर 16 और 1, और यहाँ से 4a स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 17, 16 और 1, हाँ ये राइट एंगल होगा क्योंकि 16 प्लस 1 क्या हो सकता है 17 हो सकता है, तो पहला वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सेकंड पे आते हैं 2a, 8, 1, तो इसको स्क्वायर कर लिया 4a स्क्वायर, और ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 1, 4a स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 17, 64 और 1। कोई कम्बिनेशन नहीं मिल रहा है जिसको मैं कैसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन होगा कैनॉट बी। a, 4, 1, तो a स्क्वायर ये हो गया 16 और ये 1, 17/4, 16, 1, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी को दो को ऐड कर दूं यानी x प्लस वाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाए, यानी किसी दो को ऐड करूँ तो तीसरा बन जाए, नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हो गया। डी ऑप्शन पे आता हूँ, ए 4 और 2 दिया है, यानी ए स्क्वायर 16 और 4 दिया है, ए स्क्वायर कितना बन गया 17/4, 16 और 4, क्या मैं किसी दो को ऐड करूं तो तीसरा बन सकता है, तो जवाब मिलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 32, ए टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक in column 1 √3, 1/2 is found to be this, okay, then which of the following option is the only correct combination? तो देखिए यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे, और कॉलम 1 जो है कोनिक के बारे में है, ये टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मैच कराते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो ये ऑप्शन गया यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता था माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी होता था, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा होता था ए स्क्वायर अपॉन ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा जो बनेगा माइनस एम ए, ये बन जाएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया, ये वाला फॉर्मेट गया। अब आ जाता है सेकंड वाला पे, एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी इसका इक्वेशन क्या होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1 है, तो y इक्वल टू एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेकंड का जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, फोर्थ जाएगा। कलर देखिए सेम कर रहे हैं, सेम फॉर्मेट का, फोर्थ जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था ए स्क्वायर एम बाई सी, और ये जो ए स्क्वायर होता था तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाता था, यहाँ पे क्या आ जाता था बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एम, तो ये बन गया माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी सी की वैल्यू चेंज हो जाती थी, मैं दोबारा लिख देता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता था माइनस ए स्क्वायर एम, ये देखिए अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और ये क्या होता था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो ये इसका चला गया। अब इसमें आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो ये पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि m को डिवाइड करेंगे तो एम एक्स प्लस ए बाई एम हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, इसी के सामने है, कोई टेंशन नहीं है। अब लास्ट आ जाते हैं, लास्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये y इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे जाएगा, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब सवाल है माइनस बी स्क्वायर होता है, चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया है। सेक अब अपने को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, सेकंड का थर्ड, क्या सेकंड थर्ड में है, पहले ऑप्शन चेक करते हैं, विच ऑफ द सेकंड थर्ड है, सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ है, ठीक है। सेकंड थर्ड नहीं है तो फिर क्या है, फोर्थ, फोर्थ देखिए, फोर्थ फोर्थ है क्या, हाँ फोर्थ फोर्थ नहीं है, ये भी नहीं है। फिर देखिए फोर्थ थर्ड है क्या, फोर्थ थर्ड है, हाँ फोर्थ थर्ड है। और उसके बाद देखिए फोर्थ थर्ड के बाद एस, थर्ड के बाद एस जा रहा है, एस जा रहा है क्या, हाँ ये जा रहा है। फिर देखिए सेकंड फोर्थ और आर जा रहा है क्या, सेकंड फोर्थ, हाँ जा रहा है, सेकंड फोर्थ और आर, हाँ जा रहा है। ये दो ऑप्शन सही है, तो अब ध्यान से चलते हैं, जस्ट पीछे दोनों ऑप्शन सही है। तो अब देखिए इसमें से एक रिजेक्ट हो जाए, क्यों रिजेक्ट होगा उसके बारे में देखिए, देखिए y इज इक्वल टू जो √3x है प्लस 2y जो है प्लस इज इक्वल टू 4 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 4/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये m हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। अब देखिए, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया √3, 2, यानी दोनों x और y कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और m क्या है, निगेटिव है। तो चलिए m निगेटिव लेके दो ऑप्शन सही थे, फोर्थ और सेकंड, कौन से ऑप्शन सही थे, फोर्थ और सेकंड वाले सही थे, ठीक है। फोर्थ और सेकंड ऑप्शन सही थे, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ पहुंचते, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे बताइए इसमें क्या दिख रहा है, तो मुझे इसमें ये दिख रहा है कि x निगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे कि m निगेटिव है, यस m निगेटिव है, m निगेटिव है तो ये x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और y भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में हम जाते हैं, ये किसका ऑप्शन था, फोर्थ का, सेकंड फोर्थ और ये था। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड फोर्थ और आठ, फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, तो क्योंकि दो ऑप्शन सही थे, फोर्थ वाले ऑप्शन पे देखो क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ गया और ये यहाँ गया। अब यहाँ देखो m निगेटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी ये कोऑर्डिनेट, यानी ये x और y है, कंफ्यूज नहीं होता x और y। तो मैं कहूंगा कि x इस बार पॉजिटिव आ गया मगर y नेगेटिव आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप अगर निगेटिव है तो ये मालूम चल रहा है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, मगर ये अपना जो कोऑर्डिनेट दिया है दोनों के दोनों क्या दिए, पॉजिटिव दिए, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ का थर्ड है, फोर्थ का थर्ड और s, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर चेक करेंगे x और y, तो x वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा मगर y वाला निगेटिव है, मगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों क्या दिए हैं, पॉजिटिव दिए हैं। तो चलो 32 पे हो गया, इसी बेस पे 33 वाला क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, 8 और 16 क्या है, x भी पॉजिटिव है कोऑर्डिनेट, y भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कौन कौन सा सही है। थर्ड का फर्स्ट देखिए, थर्ड का फर्स्ट है क्या, थर्ड का फर्स्ट का पी, हाँ ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है सही है। थर्ड का सेकंड का क्यू देखो, थर्ड का सेकंड नहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड का फोर्थ और आर, हाँ ये भी वाला ऑप्शन ऑप्शन मैच हो रहा है। फर्स्ट का सेकंड और क्यू देखो, फर्स्ट का सेकंड का ऑप्शन क्यू, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा सही हुआ, तो सेकंड आर वाला सही हुआ, एस वाला और आर वाला। सेकंड का फोर्थ देखो एक बार और दोबारा देखो, सेकंड का फोर्थ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखो फर्स्ट का सेकंड का क्यू देखना है, फर्स्ट का सेकंड का क्यू, हाँ ये भी सही है, ठीक है, यहीं पे रहते हैं।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है डी ऑप्शन पे, या एम को पॉजिटिव लेकर सब कंसिडर कर दो ना, क्या मिल रहा है। एम को पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये दोनों के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। एम को पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा कोऑर्डिनेट। एम को पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये एम को पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे, एक्स और वाई। और अब देखो केस में, अपना केस क्या था, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो कौन सा केस मैच हो रहा है, ये वाला। तो देखो ये पी कहाँ से आया, फर्स्ट से आया। फर्स्ट कहाँ से आया, थर्ड से आया। चेक करिएगा, थर्ड फर्स्ट पी, तो थर्ड फर्स्ट पी को क्या करिए, टिक कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए इज इक्वल टू √2 दिया है, ठीक है, और पॉइंट क्या दिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिया तो अच्छी बात है, मैंने तो निकाल ही लिया था, एक नेगेटिव पॉजिटिव दो केसेस बन रहे हैं, बोले तो दो केसेस में क्यू वाला और एक आर वाला। ये कहाँ पे गया, सेकंड में गया, सेकंड फोर्थ और आर। और दूसरा क्या बन रहा है, ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव क्यू वाला बन रहा है, तो फर्स्ट सेकंड और क्यू, दो ऑप्शन अगर कोई होगा मैच तो मैच हो जाएगा। सेकंड फोर्थ आर और आर दिख रहा है क्या, सेकंड फोर्थ और आर नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सेकंड फोर्थ और आर। लेकिन क्या फर्स्ट सेकंड और क्यू दिख रहा है क्या, फर्स्ट सेकंड क्यू दिख रहा है क्या, फर्स्ट सेकंड क्यू, हाँ दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच टेंजेंट टू बोथ द सर्कल x square plus y square equal to half and the parabola y square is equal to 4x. Let this line intersect at point Q. Consider the ellipse whose center at the origin and whose semi-major axis is OQ and length of minor axis of the ellipse is √2. Then which of the following is true? तो दो स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट है इस सर्कल पे भी और पैराबोला पे भी, यानी मुझे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है यहां से, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। y इज इक्वल टू मैंने कंसिडर कर लिया mx प्लस a बाई एम। ए की वैल्यू क्या हो गया, 1/m। अब ये टेंजेंट होना चाहिए किस पे, सर्कल पे भी, जैसे दिया हुआ है तो सर्कल पे भी होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर 0,0 इज इक्वल टू, रेडियस की बात करें तो 1/√2, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तो 0 माइनस 0, चलो 0 ही लिख देता, प्लस 1/m √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस जो कि 1/√2 हो गया, ठीक है। तो √2 इंटू m √1 प्लस m स्क्वायर हो गया, तो 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो गया। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, m स्क्वायर प्लस m का पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m का पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी m स्क्वायर माइनस 1 और एक बन गया m स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आ गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरा वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि -2 नहीं हो सकता, तो m की वैल्यू 2 आ गया, एक 1 आ गया और एक -1 आ गया। तो जो दो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट्स था उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx, यानी 1 ले लिया तो x प्लस 1 हो गया, और दूसरा y इज इक्वल टू जो कि -1 लिया तो माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट एट क्यू। तो चलिए इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं क्यू पे। तो दोनों को ऐड कर दिया तो y क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, 2x बन गया, ये क्या बन गया, 2 बन गया, इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 बन गया। यानी q जो पॉइंट आ गया मेरे पास, वो पॉइंट क्या आ गया, -1,0 आ गया, ठीक है। अब कहा कंसिडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, ठीक है। सेंटर अगर मुझे ऑरिजिन कंसिडर करना है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन इसके आगे बोला तो सेमी मेजर एक्सिस यानी इज ओ क्यू, तो ओ क्यू का लेंथ अगर बात करें तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज, यानी 2b इज इक्वल टू √2, यही मतलब हुआ।
यानी b इज इक्वल टू 1/√2, यानी b स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 1। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सबसे पहले रहने देता है ऐसे ही, इंसेंट्रिसिटी दिया है 1/√2, तो चलिए इंसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। ई क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू 1, यानी बोले तो 1/√2, ये हो गया इंसेंट्रिसिटी, यानी ये वाला। लेकिन अभी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी चेक कर देते हैं, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, यानी 2b स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू, ओके तो ये भी सही हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इंसेंट्रिसिटी वाला तो गलत हो गया क्योंकि 1/√2 है। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लिस्ट बिटवीन द लाइन दिस x इक्वल टू 1/√2 एंड x इक्वल टू 1, यानी इसमें पूछ रहा है बाउंडेड, ये 0 हो गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 आई थी, तो ठीक है ये 1 हो गया, और x क्या हो गया 1/√2 हो गया, ठीक है, ये वाला ये रीजन पूछ रहा है। तो हम लगा लेते हैं कॉन्सेप्ट y इंटू डी एक्स, और क्या कर लेते हैं 1/√2 से 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं y की वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 2, ओके, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सही है, यानी 2 पर भेज दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी अब देखो y की जगह मैंने क्या रख दिया, ये 1/√2 तो बाहर हो गया, ठीक ना, क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो ये इंटीग्रल किसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dx, और कहाँ से 1/√2 से 1 तक। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/√2 लिख लिया ब्रैकेट में, देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन वाई स्क्वायर 2y² क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, रूट लगा दिया, तो ये बन गया x/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये बन गया 1/√2 से 1। तो चलिए एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, जब 1 रख लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं दिक्कत ना हो, 1 रख लिया तो 0 हो गया, साइन इनवर्स ये हो गया 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो गया पाई/2, माइनस साइन लगा दिया, 1/√2 रखा, तो देखिएगा 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, और ये देखो साइन इनवर्स 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/√2 पाई/4 हो जाएगा, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल लिख लिया जब 1/√2, ये देखो पाई/2 माइनस पाई/4, ये तो पाई/4 बन गया, और इसकी बात करेंगे तो ये कितना बन गया, ये 2 पाई हो गया, ये आ गया अपना 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4, 1/4, ठीक है, तो कॉमन निकल गया, लेकिन कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, अपने को चेक है, क्योंकि देखो पाई-2 आ रहा है, 4√2 तो दिख रहा है, लेकिन पाई-1 हो जा रहा है, तो मिसिंग वाला एक बार और देख लेते हैं, जब 1 रखे थे तो ये तो 0 हो गया, साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया पाई/2, माइनस लगा लिया 1/√2, 1/√2 रख दिया, और ये भी बन गया 1/√2, और यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है, और जब माइनस पाई 1/√2 रखा साइन इनवर्स एक्स में, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, तो ये बन गया -पाई/4, -पाई/2 और -पाई/4 कितना हो गया, ये बन गया 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, पाई/4 हो गया, और ये जो बन गया 1/√2, और ये 1/√2 यानी 1/4 हो गया, तो मेरा जो आंसर जा रहा है 1/4√2 इंटू पाई-1 जा रहा है, और आंसर जो है यहाँ मैच तो हो नहीं रहा है, 4√2 पाई-2 जा रहा है, ठीक है, एक चलिए बाद में लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a is greater than b greater than 0,
be a hyperbola in xy plane whose conjugate axis LM sustained an angle 60 degree at one of its vertices and let the area of triangle LMN is 4 root 3. तो सबसे पहले देखिए हाइपरबोला का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हाइपरबोला का ये बन गया अपने, और ये हमने कंसिडर कर लिया a,0 और ये मान लीजिए y एक्सिस, ठीक है। ये एल एन और एल एम जो है ये एल है, ये एम है। एल एम जो है वर्टाइसेस पे अगर देखेंगे यहाँ से ऐसे, तो सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं 30 डिग्री और इसको कंसिडर कर लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया एल एम एन, तो ठीक है ये तो 2b हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा 2b इंटू, और ये लेंथ हो जाएगा a, ठीक है। तो ये a हो गया और ये हाइट ये हो गया 2b हो गया, तो एरिया ऑफ बन गया 2b इंटू a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना बन गया 4 रूट 3 बन गया, यानी ए बी इज इक्वल टू 4 रूट 3 आ गया अपने पास। चलो ठीक है, और क्या दिया 60 डिग्री, तो चलो ये 30 डिग्री हुआ, तो tan 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम b अपॉन ए, यानी b इज इक्वल टू a बाई रूट 3, यानी रूट 3 b यहाँ पर रख देते हैं। तो b की जगह हमने, या a की जगह हमने रूट 3 b रख दिया, तो रूट 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3 हो गया। तो अपने को एक सहूलियत मिला, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 4 बन गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 12 बन गया। अब आता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेंगे तो b क्या हो जाएगा 2, तो 2b क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो p का जो पहला ऑप्शन गया वो p का गया 4, यहीं पे लिख देते हैं p का गया 4। इंसेंट्रिसिटी E जो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाइपरबोला है ना, तो 1 प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना बन गया 12 बन गया, 16 बाई 12, 16 बाई 12 का अंडर रूट, यानी 4 से डिवाइड कर दिया जाए 4 बाई 3, यानी 2 अपॉन रूट 3, तो क्यू का तो क्या बन गया 3 बन गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा ए ई, यानी ट्वाइस ए ई, ट्वाइस ए की वैल्यू अपना आ गया रूट 12, ई की वैल्यू कितना आ गया 2 बाई रूट 3 आ गया। तो देखिए ये 4, ये 4 3 जा 2 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3, यानी 8 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर बाई ए की बात करेंगे तो 2 इंटू 4 और ए की वैल्यू कितना हो गया रूट 12 हो गया, 2 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात कर रहे हैं तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बन गया 4 बाई रूट 3, यानी एस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या जा रहा है। पी का सबसे पहले 4 देखिए, पी का 4 3 मैच हो रहा है, ठीक है। अब क्यू का ऑप्शन देखिए, क्यू का ऑप्शन क्या जा रहा है 3 जा रहा है, हाँ पी का 4 क्यू का 3, चलिए बाकी चेक कर लेते हैं, आर का 1 और एस का 2 जा रहा है, हाँ सही है, ठीक है ना। तो थोड़ा फ्रेश माइंड से जो पुराना वाला क्वेश्चन में लड़के था उसके बारे में देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो हमने एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड की बात किए थे, तो ओह तो क्या बना था, ये गलती हो गई क्या, नहीं सही तो है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कहाँ से कहाँ तक ले जाना था 1 बाई रूट 2 से 1 तक ले जाना था, ये ए स्क्वायर बाई 2, ओह एक्स बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, हाँ यहाँ पे मिसिंग हो गया इंटीग्रेशन में, ये 1 बाई 2 होता है, अभी दिमाग में आया, ये क्या होता है 1 बाई 2, ठीक है वेरी गुड, अभी अपने को मिल गया 1 बाई 2 होता है, और अपने इक्वेशन में आ गया 1 बाई रूट 2, 1 जब प्लेस किया तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक ना, पाई बाई कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये 1 बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 1 बाई 2 पाई बाई 2, जब माइनस लगाएंगे और यहाँ से भी एक 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये पाई बाई 4 जो लिखे हैं वो पाई बाई 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा पाई बाई 8, ठीक है, और ये बन जाएगा पाई माइनस 2 अपॉन 8 रूट 2, हो गया आंसर मैच हो गया।
अब देखो ये एरिया डबल हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/4√2 इंटू पाई माइनस 2, ठीक ना, 1/4√2 और मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा पाई माइनस 2, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 मिसिंग की वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। डिफाइन द कलेक्शन E1, E2, E3 of the ellipse R1, R2, R3 of the rectangle as follow। E1 की वैल्यू दिया है x²/9 + y²/4 इज इक्वल टू 1। R1 दिया रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद द साइड ऑफ द पैरेलल टू एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1, ठीक है। E1 में इंस्क्राइब किया गया R1 को, तो ये हम एलिप्स बना लिए और इसमें इंस्क्राइब करा दिया मैंने एक रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। तो कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब का ईएन एक एलिप्स के बारे में बता दिया, ठीक है, ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल। फिर से क्या किया, रेक्टेंगल को इंस्क्राइब यानी इलिप्स को इंस्क्राइब करा दिया, तो ठीक है, फिर से इलिप्स कर देते हैं। तो जब इलिप्स करेंगे तो अभी तो अपना को मालूम हो गया इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा हो गया अपना आ गया। यानी अब इसका जो ये अगर लेंथ कंसीडर करें तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, और जो ऊपर वाला हाइट है वो क्या बन जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये काम क्या कर रहा है, ये R1 इज अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, डिस्क्राइब्ड इन ईएन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि फिर से एक क्या होगा, फिर से एक रेक्टेंगल, फिर से एक इलिप्स, फिर से रेक्टेंगल, ऐसे ही चलता जाए कहानी। तो सबसे पहले बोला है यहाँ पे एक और चीज बोला है, RN जो लिखा है RN यहाँ पे रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया का मतलब इसको देखना पड़ेगा कैसे लार्जेस्ट एरिया आएगा। तो मैंने कहा अगर मैं इलिप्स पे एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, तो एक पल के लिए मैं पूछूंगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो कहेंगे ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा 2A cos थीटा हो जाएगा, 2B sin थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ A cos थीटा हो रहा है, तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2A cos थीटा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 4AB sin थीटा cos थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस AB sin 2 थीटा, क्योंकि अपना मकसद क्या है कि इलिप्स में अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया तो वो एरिया मैक्सिमम है तो उसका साइड क्या होगा, तो ये मैंने बोला ट्वाइस AB sin 2 थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन गया ट्वाइस AB cos 2 थीटा इंटू थीटा इंटू 2, और इसको जीरो कर दिया, यानी cos 2 थीटा जीरो हो गया, यानी 2 थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो मैक्सिमम मिनिमम आपको मालूम चल जाएगा, मैक्सिमा ऑकर्ड होगा। तो थीटा 45 डिग्री हो गया, तो मुझे बताइए पी पॉइंट क्या बन गया, पी पॉइंट का जवाब मिलेगा A/√2 कॉमा B/√2, ठीक है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले इलिप्स में रेक्टेंगल, फिर से इलिप्स, फिर से इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ सबसे पहले E1 देखो क्या है, E1 सबसे बड़ा है, ठीक ना, फिर R1, फिर इसके बाद क्या आ रहा है ये E2 हो गया, ये क्या बन गया E2 बन गया, फिर R2 बन गया। तो चलो E1 सबसे पहले आ जाते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं। अब देखो E1 के हम क्या करते हैं सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस लिखते हैं। तो सबसे पहले E1 का जो आएगा 3,2 आएगा, क्लियर है। अब सुनना, अब E2 का क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, तो आप कहेंगे देखिए ये जो रेक्टेंगल का लेंथ आया ये वाला, ये कितना आया A/√2, और ये कितना आया, तो कहेंगे ये आया B/√2 आया। मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, ये एक्स कोऑर्डिनेट A/√2 आया और ये B रहा। तो मुझे बताओ कि ये जो E2 है इसका सेमी मेजर एक्सिस क्या रेक्टेंगल का लेंथ का आधा है, इक्वल है, यानी ये लेंथ, या ऐसे बोलो मेजर एक्सिस का लेंथ और रेक्टेंगल का लेंथ इक्वल है। हाँ,
तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना आया था, a बाई रूट टू। तो E2 का सेम बोले तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस E2 का a बाई रूट टू होगा, क्योंकि a बाई रूट टू का ट्वाइस होगा ना। ये पॉइंट क्या बन गया, a बाई रूट टू कॉमा b बाई रूट टू। तो कहोगे ये बन गया जो अपना, ये बन गया a बाई रूट टू, यही सेमी मेजर एक्सिस है। ये क्या बन गया, b बाई रूट टू। तो मैं उसको लिख देता हूँ a बाई टू कॉमा b बाई रूट टू। अब मुझे बताओ E3 का क्या हो जाएगा। तो आप सोचिए, इसमें एक रेक्टेंगल फिर से इंस्क्राइब्ड होगा, उसका लेंथ मेजर एक्सिस का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो जब आपने देखा कि जब E1 3, 2 है, तो जो रेक्टेंगल R1 है उसका लेंथ क्या हुआ था, 3/√2 कॉमा 2/√2। और यही जो है ये इसका लेंथ बन गया था, किसका, E2 का, बोले तो E2 का। अब देखिए ध्यान से, अब E2 में जो रेक्टेंगल आएगा उसको मैं लिखूंगा R2। उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 1/√2, यानी क्या बन जाएगा 3/2 2/2। अब ये जो R2 है इसके अंदर इलिप्स होगा, उसका मेजर एक्सिस और इसका लेंथ सेम हो जाएगा, यानी ये सेम हो जाएगा। यानी ये मैं जो लिख रहा हूँ सेम ही मेजर एक्सिस, ठीक ना। लेंथ की बात करेंगे तो इसका ट्वाइस हो जाए, 3/2 कॉमा 2/2। फिर सोचिएगा, फिर इसमें आएगा R3 इंस्क्राइब्ड होगा, वो क्या होगा, इसका √2 होगा डिवाइड बाई √2। तो अब मुझे कुछ चीजें मिल गया, यानी जो लेंथ हो रहा है वो 1/√2 डिवाइड होते, यानी √2 से डिवाइड होते जा रहा है, या 1/√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जीपी बनेगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या बोला, इंसेंट्रिसिटी ऑफ E18। तो मैं बोलूंगा E18 को फॉर्मूला लिखेंगे a r का पावर 18 माइनस 1, क्योंकि ये 3 है, फिर 3/√2 है, फिर 3/2 है, यानी 1/√2 से डिवाइड हो रहा है। तो और b का क्या लिखेंगे, b r का पावर 70 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 3 और ये 1/√2 का पावर 70, और ये बन जाएगा 2 1/√2 का पावर 17। ये a हो गया और ये b हो गया उसका, यानी सेमी मेजर एक्सिस में। E19 की बात करेंगे तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 1/√2 का पावर 18 2 1/√2 का पावर 18, दोनों वैल्यू आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इंसेंट्रिसिटी। E क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बोले तो 1/√3। उसी तरह E19 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये वाला डिवाइड बाई ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा 2/3, क्योंकि ये b। अब स्क्वायर करेंगे, अब थोड़ा यहाँ समझना है, ये जो हम लिख रहे हैं ये a लिख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं रखना है अपने को। ये हम जो लिखे हैं वो a लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अपने को क्या होना चाहिए, 4/9 लिखना चाहिए, ठीक ना। क्या लिखना चाहिए इसको, 4/9, और इसको भी क्या लिखना चाहिए, 4/9, ठीक है। क्योंकि ये a और b है तो ये 4/9, और ये भी क्या हो गया 4/9, ठीक है। तो ये बन गया 4/9, यानी बोले तो √5 डिवाइड बाई 3, और ये भी बात करें तो √5 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ से कुछ काम नहीं होने वाला। अब E9 पे आते हैं। E9 अगर मैं पूछूंगा तो E9 की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। आप बोलेंगे E9 में जो लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ जो आप निकालेंगे a, वो क्या बन जाएगा, a r मालूम है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो जाएगा, और b r का पावर 8 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम ए सेंटर। तो इंसेंट्रिसिटी अभी भी वही हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और ये 9 है, कोई चेंजेस नहीं। तो ये बन गया √5/9, अभी भी वही बन रहा है, √5/9 इंसेंट्रिसिटी। लेकिन अब सवाल है ए क्या है, ए ही करना पड़ेगा ना। तो ए की वैल्यू सुनिएगा, ए की वैल्यू है a r का पावर 8, ए की वैल्यू है 3,
√2 का पावर 8, बोले तो 3 डिवाइड बाई, ये a निकाल रहा हूं उसका, a8 a9 का, ठीक है। तो ये बन गया √2/2 का पावर 4 बन गया। तो ये 3/2 का पावर 4, ये तो a बन गया, और इंसेंट्रिसिटी क्या बन गया, √5/9, तो ये भी मैच नहीं हुआ। अब लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर में आता हूँ, E9। तो E9 ये दो वैल्यू लिखा, ठीक ना। तो मैं कह रहा हूँ 2b² होता है, ध्यान से देखना। ये b की वैल्यू क्या है, तो कहोगे b², यहाँ पे जो निकाले हमने b², r का पावर 16, r क्या है 1/√2, और डिवाइड बाई a r का पावर 8, यानी 2b²/8 r का पावर 8। तो चलो 2b² क्या है, 2b² की बात करेंगे तो b² तो यहाँ पे है 4 डिवाइड बाई 9। अब देखिए r क्या है, 1/√2 का पावर 8 है, तो ये क्या बन गया 8/9 इंटू 1/, ठीक है, 2b²/4/a की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, 9 नहीं लिख सकते, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 8 की जगह हमने 9 और ये कर दिया 3, 2b², तो अभी भी यही है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो बन गया 2 का पावर 4 बन गया, यानी बोले तो 8/3 इंटू 16, यानी 1/3 इंटू 2, बोले तो 1/6, ठीक है। तो यानी अपने को समझ में आ रहा है कि लेंथ जो है एलिप्स वाला 1/√2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करते जाइए उतने लेंथ क्या हो रहा है, घटते घटते जा रहा है। अब देखो एरिया पे बात करते हैं, एरिया ऑफ आर एन रेक्टेंगल में। तो देखो रेक्टेंगल में थोड़ा सा मैं चीजों को इरेज करके बोलता हूँ। रेक्टेंगल जो आया था ये आया था, देखना पहला जो आया 3/√2, फिर आया था 3/2 इंटू 2/2, ये सब आया था। तो चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो ये देखो ये जब मल्टीप्लाई करेगा, यही तो a है यही तो b है, ab/2 बन जाएगा। फिर देखो ये क्या बन जाएगा, ab/2² बन जाएगा। फिर ये देखो क्या हो जाएगा, ab/2³ बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये था और ये आ रहा था a/√2 b/√2, फिर से √2 से वो डिवाइड होते जा रहा था, तो ये बन गया। अगर n टर्म पे निकालेंगे तो ab2 का पावर n बन जाएगा। ab, ध्यान से a की वैल्यू मैं लिख देता, a की वैल्यू 3 इंटू 2 है, तो उसको लिख दिया मैंने 6, 1 माइनस 1/2 का पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दिया गया। तो ये जो बन गया 6 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n, और ये 1/2 जो कि न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है, यानी 12 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n। तो मैं बोलूंगा ये है एरिया, ठीक है, n टर्म्स, और इसमें लगा दिया मैंने समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर n। तो एक चीज देखो, ये देखो 12 माइनस 1/2 का पावर है, यानी ये 12 से हमेशा ही क्या होगा, कम होते जाएगा। अब ये क्या है बोला, लेस देन 24, अच्छी बात है, हम करेंगे 12 से कम होते जाएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसको क्या करेंगे हम, ठीक कर दिया जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आया, 1/6 आया। E18 और E19 के बारे में कर, यानी दो तो ठीक कर ही दिए, ये वाला और ये वाला। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं एक और। E18 को मैंने क्या लिखा था, A R का पावर क्या लिखा था 17, B R का पावर 17। E19 को क्या लिखे थे, A R का पावर क्या हो जाएगा 18, B R का पावर क्या हो जाएगा 18। अंडर रूट क्या बनेगा b²/a², ये भी क्या बनेगा 1 माइनस b²/a², क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, और ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। ए क्या है यहाँ पे 3 है और ये 2 है, तो ये दोनों क्या, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन गया थर्ड और फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लेट द सर्कल C1 x² प्लस y² इक्वल टू 9, C2 दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
intersect at the point x and y. Suppose that another circle C3 x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square satisfy the following condition. Center of C3 is collinear with the center of C1 and C2, और सेकंड दिया है C1 and C2 both lie inside C3, ठीक है, and C3 touches C1 at M and C2 at N, ठीक है। तो चल थोड़ा सा फिगर को अच्छे से अपने को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाला, जिसका सेंटर जो हो गया 0,0, रेडियस क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 3,4, ये ले लिए 3,4, तो इसको सर्कल बना लेते हैं 3,4 और रेडियस कितना है, रेडियस है 4। तो ऑब्वियस है मैं थोड़ा सा इसको कट करते हुए ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं, ये बना दिया सर्कल इसके लिए, और कह दिया इसका जो सेंटर है वो क्या है 3,4, रेडियस कितना है 4, ठीक ना, ये लेंथ कितना है 4 है, ये भी लेंथ कितना है 4 है। अब कह रहा है कि अनदर सर्कल C3 कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर विद द सेंटर C1 एंड C2, और C1 एंड C2 बोथ लाइन इनसाइड, ठीक है, ये C1 और ये C2, C3 टचेस, अच्छा टच कर रहा है, C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना, C1 को कहाँ पे टच कर रहा है M पे, और C2 को कहाँ टच कर रहा है N पे। ए लाइन थ्रू X एंड Y जो था इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये X एंड Y था। ए लाइन थ्रू X एंड Y, ठीक है, लाइन थ्रू X एंड Y गया ये ऐसे, इंटरसेक्ट C3, यानी ये बाहर वाला C3 था, एट Z एंड W। लेट द कॉमन टेंजेंट of C1 and C3, okay, this is C1 and C3 common tangent, be a tangent to parabola x square is equal to 8 alpha y. There are some expression given in list 1 whose values are given in list 2 below, ठीक है, तो ये वाला लिस्ट 1 है और ये क्या है लिस्ट 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जो सर्कल दोनों को टच कर रहा है उसका क्या हम सेंटर निकाल सकते हैं। तो कहेंगे देखिए ये वाला जो लाइन है, ये लेंथ जो है 3,4 से कितना है 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 0,0 है और ये क्या है 3,4, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया, ये 5 बन गया, अच्छी बात है, ये 4 बन गया, और ये कितना है 3 है क्योंकि रेडियस 3 था। तो टोटल ये डायमीटर mn का जो लेंथ जो हमने लिखा वो कितना बन जाएगा 3, 4 से 5 और ये 4, तो ये बन गया 12 डायमीटर। तो रेडियस कितना बन गया 6। अब देखिए 6 बन गया, ये 3 हो गया, तो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सबसे पहला सवाल है सेंटर कहाँ पे लाई। तो मैंने कहा सेंटर होगा यहाँ से 3 डिस्टेंस ऊपर जाने में, 3 डिस्टेंस ऊपर जाने में। तो देखिए लाइन को मैं दोबारा बना रहा, ये लाइन है, ये ऑरिजिन है, ये 3 है, और मुझे 3 और ऊपर जाना है तो सेंटर मिल जाएगा, और ये किससे पास कर रहा है 3,4 से, और ये 3 यूनिट मुझे ऊपर जाना। तो मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 3,4 से, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या बोलेंगे, क्योंकि टेन थीटा क्या है 4/3, तो साइन थीटा बोलेंगे 4/5, और कॉस थीटा की बात बोलेंगे 3/5। मुझे 3 डिस्टेंस पे पॉइंट लिखना, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 3 कॉस थीटा यानी 9/5, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा की बोलेंगे तो 12/5। तो ये मिल गया सेंटर किसका C3 का, ठीक है, सेंटर मिल गया C3 का। अब तो कुछ काम हो गया, यानी इसी को H, K लिखा है। तो सबसे पहला बोला देखेंगे आप, तो यहाँ पे सेंटर क्या है इसका H और K, तो 2H प्लस K, पहला वाला ऑप्शन देखिए 2H प्लस K लिखा हुआ है, तो 2H प्लस K क्वेश्चन में था 2H प्लस K फर्स्ट, तो 2H बोले तो 2 इंटू 3/5, नहीं 9/5 ना, 9/5 प्लस
के की वैल्यू कितना हो गया 12/5, कितना हो गया 18, 12, 30, 30/5 कितना हो गया 6। तो पहला वाला ऑप्शन क्या गया, पी गया। ठीक है, फर्स्ट का गया पी गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू एंड एक्स वाई। जेड डब्ल्यू ये हो गया और एक्स वाई क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो अब देखो सबसे पहले करते हैं ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं। जो एक्स लिखा है ये वाई लिखा है, तो कॉमन कॉर्ड मतलब इन दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकलेगा। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन जो बनेगा देखिएगा, ये -6x है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये 6x बन जाएगा। ये -8y है, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेगा तो +8y बनेगा। तो इधर से -9 है, ठीक है, ये 25 है तो -25 हो जाएगा, -16 है तो क्या बन जाएगा +16, यानी 6x + 8y। ठीक है, 8y। अब यहाँ पे देखना है, ये 25 है और ये 16 है तो -9 हो गया, यानी -18। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन बन रहा है, मतलब वो क्या बन रहा है, वो आ रहा है 3x + 4y - 9 = 0। सब्ट्रैक्शन सही होना चाहिए। 9 25 कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटर है, अब मुझे एक्स वाई का लेंथ निकालना है। तो मैं बोलूंगा एक्स वाई का लेंथ क्या होगा, कहेंगे देखिए ये क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, और ये निकालना है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 0,0 से। तो चलो मान लो ये ओ है और ये क्यू है, ओ क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा। तो ओ क्यू का लेंथ अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा 0,0 का इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है 0,0 से, तो ये निकल जाएगा ओ क्यू का लेंथ, ये वाला परपेंडिकुलर। तो कहेंगे ओ क्यू का ये बन गया 0 + 0 - 9/5, कितना बन गया 9/5 लेंथ बन गया। अब देखिए 9/5 बन गया, ये कितना है तो कहेंगे ये सर्कल का रेडियस 3 है। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे है, ये अपना x था और ये y था, और ये जो लेंथ आ गया परपेंडिकुलर वाला कॉर्ड से, ये सेंटर में मत जाइएगा, मैं अलग से कर देता। देखो ये जो है लाइन है, लाइन ऑरिजिन से जब लेंथ निकाले, ये x है ये y है, ये जो लेंथ आया 9/5 और रेडियस कितना है यहाँ पे 3 है। राइट एंगल यूज कर लिए, तो राइट एंगल यूज किए तो लेंथ ये मान लो l है, तो l क्या हो गया √9 - 81/25। तो यानी 220, ये कितना हो जाएगा 225 -81/25 यानी 144, 12/25। 12/25 का डबल कर दिया तो एक्स वाई का लेंथ निकल गया 24/25। चलो वेरी गुड है। अब देखो दूसरा लेंथ क्या चाहिए अपने को, जेड डब्ल्यू का चाहिए, क्योंकि जेड डब्ल्यू डिवाइड कर रहा था ना, नहीं जेड डब्ल्यू न्यूमरेटर में था, तो जेड डब्ल्यू में बोले तो ये पूरा बड़ा लेंथ आ गया ये। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, अब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बड़े वाले सर्कल पे। दोबारा सुनिएगा, बड़े वाले सर्कल का से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। रेडियस कितना था 6 था, और ये सेंटर कितना था 9/5, 12/5 लिख देता है यहाँ पे ताकि अपने को भी अच्छा लगेगा। ये पॉइंट क्या है 9/5, 12/5। तो इस पे से इस कॉमन कॉर्ड, ये है कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना, ये कॉमन कॉर्ड जेड है और ये डब्ल्यू है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 × 9/5। 3 × 9/5 जो हो गया 3 × 9/5 लिख लेते हैं, 4 इंटू, इसको लेंथ मान लेते हैं एल मान लेते हैं, ठीक ना, तो इसको एल लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 × 12/5 सेंटर जो है बड़े वाले सर्कल का, -9/5। अब ये देखना है 2748, सही है यहाँ तक 2748, और ये बन गया 45 डिवाइड बाई कितना बन गया 25। ओके वेरी गुड, तो ये कितना बन गया 30 30/25, 6/5। ठीक है ना, होप सो सब सही है। 3 × 9/5 सही है, 4 × 12/5 -9, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 नीचे आ गया 48, 27, 48। अब देखो ये हो गया लेंथ आ गया, कितना आ गया 6/5, और ये रेड 6 है तो ये m निकाल लेते हैं हाफ, क्योंकि लेंथ निकालेंगे m, तो √6² -6/²/25। 6 तो बाहर आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, √24 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 5। 624 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, तो 2 √6 डिवाइड बाई 5, ये भी आ गया।
इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसका ट्वाइस करना पड़ेगा एक्स वाई। तो अब हम जेड डब्ल्यू पे आ जाते हैं, ट्वाइस करेंगे तो 24√6 डिवाइड बाई 5। तो अब आते हैं जेड डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स वाई। तो जेड डब्ल्यू की वैल्यू जो आया मेरे पास 24√6 डिवाइड बाई 25 आया, नहीं 5 आया, और वो क्या आ गया, वो आया एक्स वाई 24/25। यानी कुछ मिसिंग कर दिए क्या? यहाँ पे लेंथ में 5 5 25 6/5 ये रूट लेना था, तो ये 12/5 हो जाएगा, ठीक ना? ओके, तो ये 24/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, तो 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 5 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, √6 आ गया। वेरी गुड, तो ये आ गया √6, ठीक है। तो क्या टेक करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एम जेड एन, और एम जेड एन कहाँ है भाई, एम और जेड और एन, अच्छा ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, एम जेड एन, एम जेड एन। अब देखिए अपने को, मुझे मालूम है एम एन इंटू एम एन का लेंथ कितना है, 12, ध्यान से देखिएगा 12 लेंथ है, गुड़े ये अभी निकाले, मैंने कहा इसका डबल करना पड़ेगा, कितना आया था, 12√6/5 आया था, ये हाफ लेंथ आया था, एम यही था, क्योंकि ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12√6/5, 12√6/5 और एक डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई, अब आ जाते हैं जेड एम डब्ल्यू, अब ये आ गया, ओहो, जेड एम डब्ल्यू। तो इस बार पूरा लेंथ ले लेंगे, 24√6/5, यानी ये 24√6/5, तो ये लेंथ हो गया, और इसका परपेंडिकुलर वाला लेंथ ये वाला हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, 0, से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो कितना आया था, 9/5, ये 9/5 आया था, ठीक ना। इसमें 3 जोड़ दो, तो 9/5 प्लस 3 जोड़ दो, तो ये कितना बन गया, 24/5, यानी ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 24/25। और एक और था अपना जेड डब्ल्यू आया था, कितना आया था, 24√6/5। तो मैं लिख रहा हूँ, मैच हो जाना चाहिए, 24√6/5 इंटू ये आया 24/5, एक 12 2 जा 24, 2 हो गया, ये 2 हो गया, चलो अच्छी बात है, एक 5 5 कैंसिल हो गया, ये भी सही है, यानी कहानी गड़बड़ हो गई है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, एरिया इसका 2 से नहीं डिवाइड किया, इसको भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसका एक 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5√6 डिवाइड बाई क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, 2 तो मैच हो गया अल्फा, चलो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये वाला एरिया जो था, क्या पूछ रहा था, यानी ये दोनों तो ऊपर वाले दोनों मैच हो गए, ये वाला इससे मैच हो गया और ये वाला इससे मैच हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एम जेड और एन, ये पूरा लेंथ कितना था, 12 था, ठीक है, एक बार लिखते हैं अच्छे से, 12 गुड़े, और ये देखो ये वाला जो लेंथ निकाले थे, ये ये लेंथ क्या आया था, ये इसका हाफ आया था एम, यानी 12√6/5, 12√6/5 और डिवाइड बाई 2। अब जेड एम डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, जेड एम डब्ल्यू, ये पूरा लेंथ आया था 24√6/5 इंटू 1/2 कर दीजिए, और ये हाइट को ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो जब ऑरिजिन से कॉमन कॉर्ड पर लेंथ निकाले थे वो आया था 9/5, और इस सर्कल का रेडियस 3 था, ये 15 और 9, सही तो कर रहा हूँ, 15 9 24/5, 24/5। अब ये जिसको आंसर मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो देखेंगे, चेक करेंगे, एक 5 कैंसिल कर दो, पहले भी यही लिखा था, अब पता नहीं क्यों नहीं, यार चेक करते हैं। अब ये देखो 5 ऊपर चला गया, 12 × 5 इंटू रीड 6, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 24 √6, पहले भी सही किया था, ठीक ना, √6, ये 2 हो गया,
ये कितना हो गया 2 हो गया 5/4, पहले भी सही आया था, मतलब कैलकुलेशन पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आ गया 5/4। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे देखते हैं फोर्थ क्या दिया है। अच्छा अच्छा, टेंजेंट दिया है, तो इस पे टेंजेंट खींचते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, तो जब 3 ऊपर गए थे तो ये पॉइंट आया था 9/5 12/5। तो जब 3 नीचे जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा, -9/5। ध्यान से समझिएगा, ये 3 ऊपर गए थे, सेंटर था यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट आया था ये आया था 9/5 12/5। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -9/5 -12/5। तो सर्कल पे क्या करते हैं, टेंजेंट खींच देते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = 9 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वही क्या हो जाएगा, दोनों पे टेंजेंट हो जाएगा जो बिगर सर्कल। तो x -9/5 y -12/5 = 9। तो -9x -12y और ये गया 45, 3 से कैंसिल कर देते हैं तो -3x -4y = 15 बन गया। अब देखिए 4y क्या बन गया, -3x -15 बन गया, यानी y क्या बन गया, -3/4x -15/4 हो गया। अब ये जो है टेंजेंट है, किस पे है, x² = 8, x² = 8 अल्फा y। यानी टेंजेंट कोई भी लाइन होता तो इसमें क्या कंडीशन होता है, c = -am², ठीक है, -am²। तो c की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -15/4 हो गया, a की वैल्यू देखेंगे तो 2 अल्फा हो गया, और m² की वैल्यू देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9/16 बन जाएगा। सही है, बिल्कुल। एक बार दोबारा देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सही दिखा, -9/5 कॉमा, ओहो ओहो, ये अपने को ये कोऑर्डिनेट लिखना था, सॉरी, कोऑर्डिनेट में गलती हो गया अपने को। एक बार और कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि ये सर्कल था और यहाँ पे जो था अपना ये टेंजेंट का पॉइंट लिखना था, 3 डिस्टेंस इतना, और ये अपने को मालूम था 3,4 है, ठीक है, 3,4 है। तो ये बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया -3 cos थीटा 4/5, और ये जो बन गया 3 डिस्टेंस ऊपर जाना 3 sin थीटा 3 × 3/5। तो -12/5 कॉमा -9/5 हो गया, और सर्कल पे टेंजेंट खींच दिया तो -12/5 y, यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक ना, y -9/5 और = क्या बन जाएगा, अपना सर्कल है 9 तो ये 9 लिख दिया। तो अब देखो -4x अभी भी तो सही जा रहा है, -3y = कितना हो गया, 15 हो गया, यानी 3y सेम ही जा रहा है, 3y -4x -15 y = -4/3x -5 हो गया, ठीक है। और किस पे टेंजेंट है, x² = 8 अल्फा y, और कंडीशन होता है c = -am², ओके। c की वैल्यू है -5 माइनस अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा, m² की वैल्यू कितना हो गया 16/9, ओके ओके, कुछ मैच हुआ। c की वैल्यू कितना आ रही है, 3 से डिवाइड कर दिया 4/3, m² 16/9, ओके, यानी अल्फा की वैल्यू हो गया 5 × 9 / 16, यानी 45/16 आ रहा है, कहीं से भी कैंसिल नहीं हुआ, यानी ये तो यहाँ पे पहुंच गया था, ये यहाँ पहुंच गया था, ये यहाँ पहुंच गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ का ऑप्शन है एस, है एस। चलिए और बाकी देखते हैं और कोई मैच हुआ, फोर्थ का यू, थर्ड का आर, थर्ड का आर, ये तो मैच हो गया। अच्छा, इस ओनली इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ठीक है, इनकरेक्ट में तो थर्ड का आर सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं हुआ। और डी का फर्स्ट का पी, यानी ये सही आया था, ये सही आया था। अब फोर्थ का देखना है, फोर्थ की कहानी है, चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ इसमें आया क्या, नहीं, तो फोर्थ नहीं आया तो 39 तो गेम खेल ही सकते हैं।
सेकंड का टी, फिर फर्स्ट का एस, ठीक, ओनली करेक्ट बोलना है, नहीं सही है। फर्स्ट का यू, ये भी नहीं सही है। सेकंड का क्यू, हाँ ये वाला सही हो गया। यानी हमारा क्वेश्चन अभी गड़बड़ हो रहा है 38 वाले पे, ठीक है ना। तो 38 वाले पे दोबारा से आता है, क्या बोला, ए लाइन थ्रू एक्स एंड वाई, लेट, यहाँ पे आता है, लेट द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3 बी टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा वाई। ओके, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये जो था दोबारा से आता है, सर्कल जो था ऐसे था, ये जिसका सेंटर 0,0 था और रेडियस कितना था, 3 था, ये ऐसे गया था, ये 3 डिस्टेंस इधर हो गया, 3 डिस्टेंस इधर हो गया। ये इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था 3,4 था, वेरी गुड है, 3,4 था, तो ये थीटा बन गया था, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट लिखना था, 3 डिस्टेंस नीचे, तो ये बन जाएगा 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा। बोले तो 3 कॉस थीटा की बात करेंगे तो 3 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -3/5 साइन थीटा, सब सेम ही जा रहा है। देखते हैं एक बार और, कहीं गलती मिस्टेक हो गया होगा, 4/5 -9/5 -12/5। अब मुझे टेंजेंट किस पे खींचना है, सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 पे। C1 उसी को मेंशन है ना, हाँ बिल्कुल मेंशन है। तो x इंटू -9/5 प्लस वाई इंटू -12/5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब ये टेंजेंट किस पे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किस पे, 8 अल्फा वाई, ओहो 8 अल्फा वाई, तो ये -9x -12y इज इक्वल टू 45 हो रहा है, ये भी सही है, x(1), और ये देखिए 3 से कैंसिल करा दिया, -3x -4y इज इक्वल टू कितना बन गया, 15 बन गया। तो अच्छा उस बार 3 से डिवाइड कर दिया, 4y इज इक्वल टू -3x -15 हो गया, y की वैल्यू कितना बन गया, -3/4x -15/4 बन गया। यहाँ तक सही है, चलिए अच्छी बात है। सी स्क्वायर, सी ये क्या था, ये होता है तो c इक्वल टू -am² होता है। c की वैल्यू कितना है, -15/4, और a की वैल्यू कितना है, -2 अल्फा। m स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है, 9/16, देखो मैच हो गया, मतलब मिस्टेक्स 4 हो गया, ये क्या बन गया, 3 बन गया, और ये क्या बन गया, 5 बन गया, ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो अल्फा कितना आ गया, 10/3 आ गया, तो ये बन गया अल्फा का क्या गया, u गया, ठीक है। तो ये भी सही था, यहाँ पे ये भी सही था, यहाँ पे ये भी सही था, मगर पूछा क्या था, इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन तो सही है, थोड़ा मिस्टेक्स थोड़ा सा केयरटेक करेंगे, आंसर मैच हो जाएगा। तो ये जो है अभी तक 2020 तक के जितने भी अपने एडवांस के क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर लिया है।